नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। होली का जो त्योहार है उसकी शुरुआत हरदोई से हुई थी और 14 तारीख को होली का पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। इस समय हम हरदोई जहां से होली की शुरुआत हुई थी वहां पर हैं। वहां की अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप तस्वीरें जो यहाँ की हैं वो तस्वीर देख के अंदाज लगा सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ से होली की शुरुआत हुई थी और उसकी अब हालत किस तरीके से है। ये वो खंबा है जो बताया जाता है कि इसी खंबे को फाड़कर भगवान नरसिंह का अवतार जो विष्णु भगवान ने लिया था और उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर बनाई गई थी है। और उसका जो इस समय जो है स्थित है वो ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा गया है कि ये जो जल आप दिख रहे हैं इस जल लेकर लोग आचमन करते हैं, लेकिन उसकी स्थिति क्या है वो देख के आप अंदाज लगाएं कि इतनी दयनीय स्थिति है। ये पानी मुश्किल से 2-4 लोटा ही होगा और वो भी इतना गंदा है। ये गेट लगा है और ये कुंड के पास अंदर जाने के लिए जो रास्ता दी गई है वो ये रास्ता है। जो कुंड की जो पैकरियां हैं वो कितनी गंदी हैं। और यहाँ जो लाइटिंग की व्यवस्था है ये लाइट लगाई गई थी तत्कालीन जिलाधिकारी पुलकित खरे, जिन्होंने 2019 में इसका कायाकल्प कराया था, लेकिन उनके जाने के बाद जो स्थिति है वो इतनी दयनीय हो गई है कि आप खंभों पे लाइट तो आपको दिख रही होंगी, ये सोलर लाइट लगाई गई थी ताकि यहाँ पर लाइट की जरूरत ना पड़े और सोलर लाइट जब भी जरूरत पड़े शाम का अंधेरा होते खन ही ये लाइट जल जाए। लेकिन स्थिति ये है कि अब यहाँ पे ना बैटरियां हैं ना सोलर में जो लाइटिंग थी वो लाइट है। ये नरसिंह भगवान की प्रतिमा लगाई गई थी जिसके ऊपर छत्र बनाया गया था और लोहे का, और वो भी अब टूटा पड़ा है। ये आज का नहीं बल्कि 3-4 साल पहले का टूटा हुआ है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार की इस ओर कोई नजर नहीं जा रही है। आपको बता दें पुलकित खरे ने लाखों रुपए लगाकर इसका जीर्णोद्धार कराया था और उनके जब तक वो हरदोई में रहे हैं उनके यहाँ रहने तक इसकी व्यवस्था काफी दुरुस्त थी। लेकिन उनका जैसे यहाँ से तबादला हुआ उसके बाद अविनाश कुमार आए। अविनाश कुमार भी 3 साल रहे और अविनाश कुमार के बाद में मंगला प्रसाद आए हैं जो कि हरदोई में इसके अलावा कई ऐसे मंदिर हैं जिनका उन्होंने अभी बजट पास कराया है, उनको भी उन्होंने पर्यटक स्थल में लाए हैं। और यहाँ जो बेंचों की स्थिति बनाई गई थी, ये बेंच देखिए कितनी खास है। इन बेंचों पर ये वो मोटर पंपिंग सेट जो जहाँ पानी भरने के लिए था उसकी स्थिति है कि यहाँ ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ तक कोई आज तक गया ही नहीं होगा जब से पुलकित खरे गए हैं उसके बाद से। और ये जो सफाई व्यवस्था है यहाँ की वो ये देख के अंदाजा लगाइए। ये जो खंभों में जिसमें लाइट लगाई गई थी उन पर घास कितनी है ये देखिए। आपको हरदोई के आप सभी हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हरदोई के इस समय 3 मंत्री, वैसे तो 9 विधायक हैं इस समय, एमएलसी भी हैं और एमएलए भी हैं, कुल मिलाकर उन्हीं में से 3 जो हैं वो प्रदेश सरकार की टीम में हैं। ब्रजेश पाठक हैं, रजनी तिवारी हैं, नितिन अग्रवाल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि इस समय काफी मंदिरों पर जोर दे रहे हैं और उनका कायाकल्प करा रहे हैं और उनके लिए बजट भी पास कर रहे हैं। लेकिन हरदोई की जो स्थिति है वो आप ये देख के अंदाजा लगाइए किस तरीके से हरदोई की स्थिति है। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ इस समय बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, यहाँ बीजेपी के जितने भी डिब्बे हैं, जितनी सरकार का तंत्र है सारा बीजेपी का ही है। लेकिन उसके बाद भी जो इसकी स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि ये तस्वीरें देखकर आप खुद सोच सकते हैं। बाकी तच्छ को प्रमाण क्या, ये कहावत है। और ये बच्चों के लिए झूले लगाए गए थे कि यहाँ शाम के टाइम पर बच्चे आते थे और वो इन झूलों का लुत्फ उठाते थे। लेकिन अब जब पुलकित खरे के जाने के बाद से इसमें ताला पड़ गया और किसी ने भी यहाँ आना तो दूर की बात है, यहाँ ताला ही नहीं खुलता है। ये ताला खुल जाए तो लोग यहाँ आ सकें। लाइटिंग खम्भों लाइट इतना भव्य तरीके से इसका निर्माण पुलकित खरे के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था, लेकिन उनके जाने के बाद से जो स्थिति है काफी दयनीय है। हरदोई वासियों की मांग यही है कम से कम सरकार इस ओर ध्यान दे। यहाँ जो मौजूद जो कामचोर अधिकारी यहाँ तैनात हैं जिनकी जिम्मेदारी है जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको जैसे कैसा बनाए रखने की, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हो और इसकी कुछ व्यवस्था दुरुस्त हो सके।